इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप और यहाँ बैठे हुए प्रत्यक्ष रूप से आदिनाथ चैनल, प्रत्यक्ष रूप से आप लोग इतने सभी लोग बैठे हुए हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे मेरे साथ में, चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं प्रणिपात, ताकि हमारा भी हो सके यह विकास और उन समुन्नत हम भी बन सके। ऐसी भावना के साथ में गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करेंगे मेरे साथ में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, एक एक दिन आगे अपन बढ़ते चले जा रहे हैं और गुरुवर के आशीर्वाद से शाश्वत तीर्थराज समय शिखर की ओर ये कदम बढ़ रहे हैं। आप लोगों को जैसा जानते हैं कि मात्र 2 दिन शेष बचे हैं और 15 तारीख को प्रातः काल की बेला में शाश्वत तीर्थराज समय शिखर की पावन धरा पर गुणायतन में होगा वह मंगल प्रवेश, जिसमें गुरुवर के साथ पूरा संग रहेगा और आप लोग बनेंगे प्रत्यक्षदर्शी और स्वयं अपने नेत्रों को धन्य कर पाएंगे। 1200-1300 किलोमीटर ये चरण पैदल चलते हुए शाश्वत तीर्थराज भोपाल से सीधे शाश्वत तीर्थराज की ओर जा रहे हैं। और 15 तारीख बाद में आप लोगों को मालूम है 18 तारीख को वह पावन बेला, वह मंगल बेला, जब गुरुवर के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा उस तीर्थराज पर प्रथम बार आचार्य श्री जी के शिष्य, ऐसे शिष्य जो पूरे देश और विश्व में एक नई अलग जगाए हुए हैं, ऐसे अलबेले संत द्वारा वह दीक्षाएं वहां पर संपन्न होगी। कितनी होगी, कैसी होगी, ये सब गर्भ में छिपा हुआ है और आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। कितना क्या वहां पर रहेगा, यह प्रातः काल की बेला में वह दीक्षाएं आप जरूर उसमें उपस्थित हों। और उसके बाद में निश्चित रूप से आगामी जो कार्यक्रम है सब जानते हैं, अष्टानिका पर्व में भी सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। कुछ ही स्थान शेष है, बस अपना यदि भाव बन रहा है तो उनको भी आप जगा लें और भावों को जगा कर गुणायतन से संपर्क कर उसकी भी आप पूर्ति कर सकते हैं। चलते हैं शंका समाधान के आज के इस सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं। और जिसका 3 दिन से प्रश्न आ रहा था, आज प्रश्न लिख के उसने दिया है, तो भव्य जैन साड़म गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। राहुल जी, दीपू जी सेठी, हजारीबाग। राहुल नहीं, रंजन। हेलो, महाजी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाजी, मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ते समय या कोई भी कार्य करते समय एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है ओवर थिंकिंग, अति विचार करना, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? बहुत अच्छा सवाल है। ये प्रायः ऐसा सवाल आता है जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे और डिस्ट्रैक्शन आया, ओवर थिंकिंग आए, तो उसके लिए कुछ उपाय करें। सबसे पहले तो ओंकार की नाद करें, गहरी सांस लें और 3 बार ओंकार की नाद करें। इसी तरह 3 बार अनुगूंज करें, दोनों कान बंद कर ले, इस तरह से अनुगूंज करें। फिर दूसरी बात, एक संकल्प के साथ पढ़ने बैठे कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, 1 घंटा मुझे पढ़ना है तो 1 घंटा मुझे पढ़ना है, पढ़ना ही है। समझ गए? मोबाइल वगैरह को अपने पास न रखें। आप कहोगे महाराज मोबाइल से ही पढ़ना है, तो एक संकल्प के साथ पढ़ो कि हम इतनी देर मोबाइल में केवल अपने पढ़ाई का काम देखेंगे, इधर उधर का नहीं देखेंगे। उस बीच यदि मन में कोई बात आए तो मन से कहो कि नहीं, ये अभी मेरी पढ़ाई का समय है और इस समय मुझे केवल पढ़ाई करनी, तो आपका मन थोड़ा सा बदलेगा। और अति विचार आने लगे, ओवर थिंकिंग आने लगे, तो उस समय अपने मन को प्रेरणा दें
कि ये मेरे पढ़ाई का समय है, अभी मुझे पढ़ाई करना है। और जब ओवर थिंकिंग ज़्यादा आने लगे तो फिर से ओंकार की नाद करें। तो इससे चीज़ें संतुलित होगी और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। राहुल दीपुरी सेठी हजारीबाग गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे यहाँ के महामंत्री श्रीमान संजय जी सेठी साड़म सेठी परिवार के साथ में। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। हाँ महाराज श्री, हमारे मन में अगर कोई गलत विचार आता है बट हम उस विचारों पे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या उसका दोष लगता है? और यदि जो विचार हमारे मन में आया है और वो हमें मालूम है कि गलत है, उसको नियंत्रण कैसे करें? देखिए, गलत विचार आना और गलत विचार में खोना दोनों में अंतर है। विचार आए आने दीजिए, उनके केवल साक्षी बनिए। जैसे बादल के दल आते और चले जाते, तो बस आए और चले जाए, मात्र आप साक्षी बन करके रहिए। अगर आप विचारों के साक्षी बनिएगा तो धीरे धीरे विचारों की ताकत खत्म हो जाएगी और उसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, विचारों के आने से होने वाले बंध की बात है। अगर मन में विचार आते और आप उसकी निंदा गढ़ा कर लेते हैं तो वो पाप प्रगाढ़ नहीं होता। लेकिन जो विचार आए उसमें खो जाएं, डूब जाएं और बार बार उसे दोहराए तो वो पाप बहुत प्रगाढ़ होता है। उसके संस्कार भी जुड़ जाते हैं जो कालांतर में हमें वो ऐसे एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए उससे बचें। हाँ, टीपू भाई। टीपू भैया। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु। पूरे संघ को हजारीबाग समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। मैं महाराज श्री से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिज्ञासा है मन में। ऐसा कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। ये सभी जगह, समाज हो, घर हो, राजनीति हो, बाहर में हो, बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं जिनको अपना एक्सपीरियंस है वो बढ़िया से मार्गदर्शन करते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। घर में बुजुर्ग होते हैं, वो घर को ठीक से चलाते हैं। आज के समय में जो यंग जनरेशन है वो कई जगह बात काटते हैं। हम समझते हैं कि उनका भी कहना चाहिए, हमारा विचारधारा पुराना है, ओल्ड मॉडल हो गए हैं, लेकिन बच्चों में जो समझ है और आज की जो पीढ़ी है नई, उनके तरफ से मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। बुजुर्ग सही है या बच्चे सही है? देखिए, हमारी आपकी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में बुनियादी अंतर आ गया। हम आप सब आज्ञा प्रधान थे और हमारे युग में तकनीक उतनी विकसित नहीं हुई थी। बड़े बुजुर्ग हमें जो कह देते थे वो बातें हम सब के लिए पत्थर की लकीर होती थी और निश्चित उनके अनुभव प्रसूत बातों से हम सब के जीवन में काफ़ी बेहतरी भी आई। पर वर्तमान का युग तकनीक का युग है। हम 5G और AI के युग में जी रहे हैं। अब आपके बच्चे आपसे परामर्श कम करते हैं, AI से बातें ज़्यादा करते हैं। अब आप उनको क्या समझाएंगे वही आपको समझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें होती है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। बस बच्चों के मानस में एक बात बिठाना चाहिए, जानकारी होना अलग बात है, समझ होना अलग बात है। जानकारी बाहर से जुटाई जाती है, जा सकती है, लेकिन समझ तो केवल अनुभव से आती है। बच्चों को जिस दिन ये समझ में आ जाए कि भले मैं जानकारी में अपने बड़े बुजुर्गों से आगे निकल जाऊं, पर अनुभव में अभी पीछे हूं, तो स्वाभाविक रूप से वे अपनी हर निर्णय पर आपकी सम्मति की मुहर लगवाना चाहेंगे और तभी आपकी उपयोगिता और प्रासंगिकता भी बनेगी। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चे यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उस बात को लेकर के मन में रंचमात खिन्नता न लाए। कल ही एक भाई इसी मंच में एक सवाल किया कि आज बच्चे हमसे पूछे बिना ही सब निर्णय ले लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए?
तो मैंने उत्तर देते हुए कहा था कि हमें हर्षित होना चाहिए, इस बात का हर्ष मनाना चाहिए कि मेरा बेटा कितना लायक बन गया है कि अब खुद के दम पर बड़े बड़े निर्णय ले रहा है और सफल हो रहा है। ये मेरा अहंकार है कि मुझसे पूछे बिना तुम निर्णय कैसे ले रहे हो, ऐसा क्यों? और कई लोगों का अहंकार ऐसा ही होता है। एक कंजूस के घर में एक भिखारी आया, कहा कुछ दे दो माता जी, कुछ दे दो, कुछ दे दो। बहुत देर से बोल रहा था। घर की बहू ने कहा यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी लौट गया। भिखारी लौटने लगा तो सास सुन रही थी, वो बाहर की ओर आई, भिखारी को बुलाए, इधर आओ। भिखारी आया, बोले क्या मांगते, क्या बात है? बोले 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ दे दो। 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ दे दो। सेठानी ने कहा यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। सेठानी ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। भिखारी ने कहा मैं तो जा ही रहा था, आपने क्यों बुलाया? ये बात तो आपकी बहू ने भी कह दिया था। आपने बुलाया क्यों? ये बात आपकी बहू ने कह दिया था। ने कहा बहू कौन होती है मना करने वाली? मालकिन मैं हूँ, मना भी करूँगी तो मैं करूँ। ये जो परिणति है ना, ये अहंकार की परिणति है और यही आपको तोड़ती है। संतान की योग्यता अगर दिखती है तो उन्हें उभरने दीजिए, खिलने खुलने दीजिए। और मैं आजकल देखता हूँ बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं, उन्हें अवसर दीजिए। उनके पास क्षमता है, ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है और जानकारी है, हाँ। लेकिन संतान को चाहिए कि सूचना और समझ में बहुत अंतर है। अनुभव होता है वो काल सापेक्ष ही होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से वंचित न हो, उनके अनुभवों का उपयोग करो। आज भी बहुत सारे लोग, आपको भी स्मरण में होगा, हमें भी स्मरण में है कि लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी ऐसा कहा करते थे, हमारे पिताजी ऐसा कहा करते थे और हमने उसे फॉलो किया, आगे बढ़ा। अब आज के बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं हैं तो नुकसान भी भुगतते हैं। तो उन्हें चाहिए कि हम बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ उठाएं और बुजुर्गों को चाहिए कि वो बच्चों के शक्ति और योग्यता पर भरोसा करें। दोनों तरफ से गड़बड़ी होती है। आपको उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं होता और वो आपके अनुभव पर भरोसा नहीं करते, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर के चले। और एक बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखा है कि पुरानी और नई पीढ़ी में, पुरानी और नई पीढ़ी में बस इतना सा अंतर है, उन्हें नई और पुरानी पीढ़ी में बस इतना सा अंतर है, उन्हें किश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। समझ लो, तो किश्ती और साहिल दोनों साथ होना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी संजय जी सेठी गोमिया साडम गुरुचरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। रश्मि जी ठोलिया गोमिया तैयार रहे। दोनों गुरुदेव के समझ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न अभिषेक की क्रिया से संबंधित है। हम लोग अभिषेक हर जगह पे देखते हैं कि मंगलाष्टक बोल करके मागनंदी जी कृत का अभिषेक के बोल करके उसमें अभिषेक होता है। फिर से बोलो। अभिषेक क्रिया हम लोग मंगलाष्टक बोल करके मागनंदी जी द्वारा लिखित अभिषेक की क्रिया उससे करते हैं। अभी भी कई जगह पर पुराने वो जो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का बोल के किया जाता है, उसमें न तो हम लोग पुष्प भी चेपन नहीं करते और कुछ भी नहीं करते, उसमें सीधे भगवान विराजमान करते हैं और जल डाल देते हैं। तो क्या वो दोनों सही है या जो? देखिए, जो होता था होने दीजिए। आज की तारीख में मागनंदी आचार्य कृत अभिषेक पाठ सुव्यवस्थित और संपूर्ण है। आप उसे कीजिए, उसका लाभ लीजिए। और उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है, तो शायद प्रकाशित भी हुआ होगा। तो यदि संस्कृत सीख लो तो सबसे अच्छा है। श्रीमन नतामर शिरो रत्न, यही है ना, क्या है? रत्न दीप्त तो याओ भासी चरणामृत युग्ममीशम। तो
तो ये जो छंद है, ये पाठ है, इस पाठ को पढ़िए, यही सर्वोत्तम है। इसमें बहुत सारे बीज मंत्रों का भी प्रयोग है और ये बहुत प्रभावी भी है। नमोस्तुर। रश्मि ठोलिए ग्रोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। अपने बीच में इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी विशाल जी, काजल जी पांड्या उपस्थित हैं, प्रश्न करेंगे। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि महाराज श्री को नमोस्तु और माता जी को बंदामी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों में क्या फर्क है? अगर गलती से अगर माता जी को बंदामी बोल भी देते हैं तो आजू बाजू वाले लोग टोक देते हैं, अरे पता नहीं है माता जी को नमोस्तु बोला जाता है, बंदामी बोला जाता है, नमोस्तु नहीं बोला जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन है या कोई सिस्टम है? ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है, जिसके लिए जो होगा वही होगा ना, समझ गया? इसको वैसा एक और कि आजकल के छात्र, मैं एक्चुअली शिक्षिका हूँ तो थोड़ा सा बच्चों के प्रति चिंतित रहती हूँ कि आजकल के छात्रों में कंपटीशन, ईर्ष्या और आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि वे बहुत मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर घर कर लेती है। तो ऐसे में क्या उन लोगों को बताया जाए कि उनमें पॉजिटिव सोच विकसित हो और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों में कंपटीशन की भावना जगाया किसने? आपने पैदा होते ही तो उसके अंदर प्रतिस्पर्धा जगा दी। बेटा टॉप लाना है तो टॉप आना है, रैंक फर्स्ट रैंक में आना है, टॉप में आना है, टॉप में आने प्रेशर। खुद भले पासिंग मार्क्स से पास हुए हों, पर मेरे बेटे का तो टॉप आना चाहिए, ये प्रेशर बच्चे के मन में शुरू से डाल दिया। आप देखिए, बच्चा जब स्कूल से आता है, परीक्षा देकर आता है, पेपर कैसा गए पूछते हो, तू कैसा ही नहीं पूछते, कितने मार्क्स आए, तुम्हारा मन कैसा ही नहीं पूछते। आपने शुरू से उसे गलत लाइन में दौड़ा दिया। फिर ऊपर चढ़ करके जब प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें प्रतिस्पर्धा भी होगी, और जहाँ प्रतिस्पर्धा होगी तो एक दूसरे के साथ तुलना की बीमारी होगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें मनुष्य में नकारात्मकताएं भरती है, उसको भीतर से कमज़ोर बना देती है। हमें चाहिए कि हम उनसे बचें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरणा दें, परिपक्व बनाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन उनसे किसी प्रकार की होड़ ना करें। उनको ठीक तरीके से ट्रीट करें, उनको समझाएं कि हमारे व्यक्तित्व का मूल अर्थ क्या है, उसे किस रूप में विकसित करना चाहिए। ये बातें यदि हम ध्यान में रखें तो चीज़ें ठीक। नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी विशाल काजल जी पांड्या इंदौर से अपने बीच में, साथ में है पंकज जी पाटोदी साडम, और तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हेमंत भाई मुंबई से अपने बीच में। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार हम सबका परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पहले के परिक्षेप में ऐसा कहा जाता था कि जिस धागे की गांठ को धैर्य के साथ खोला जा सकता है उसमें कैंची नहीं चलानी चाहिए, पर आज की यह सोच बदल गई है। आज ये सोचते हैं कि कैंची की सुविधा है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जीवन में ऐसा देखा जा रहा है कि धैर्य की कमी होती जा रही है, हर किसी चीज़ का रिजल्ट तुरंत चाहिए। तो आप हम सबको इसके बारे में क्या शिक्षा देंगे? देखिए, गांठ खोलने से धागा कभी छोटा नहीं होता, पर कैंची चलाने से धागा छोटा हो जाता। बस इतनी बात लोगों को समझानी। अगर किसी समस्या का धैर्यपूर्वक हल निकालोगे तो जीवन व्यवस्थित बना रहे, और अधीरता में शॉर्टकट अपनाओगे तो कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। हम इतनी बात समझाने में यदि सफल हो गए तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हेमंत भाई मुंबई, और साथ में जितनेश भाई भी उन्हीं के साथ में। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से बच्चे भी हो जाए। हेमंत भाई, हाँ, पूरे परिवार के साथ में, और भी जो साथ में हैं वो भी खड़े हैं। और तैयार रहेंगे गोमिया से राजीव ईसा निमेश गाथा जी जैन,
अपने प्रश्न के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि प्रद्युम्न पुराण पढ़ रहा था महाराज जी, उसके अंदर विद्याधरों का आना और उनके यहाँ विवाह होना, वो उस समय में ऐसा हो रहा था कि भाई यहाँ पृथ्वी और उसका कोई टच था वैसे। तो महाराज जी वो टाइम पे क्या आने जाने के लिए जो व्यवस्था रही रहेगी, जो चीज़ें बनती रहेगी, तो ऑक्सीजन का जैसे अपन यहाँ ऑक्सीजन है तो वहाँ पे भी वैसा कुछ व्यवस्था रहती रहेगी, क्या रहेगा महाराज जी? देखो विद्याधर का मतलब क्या है, विद्याधर लोग बहुत हाईटेक होते थे और उनके पास सारे साधन होते थे, तो विद्या बल पे वे एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। सुमेरु पर्वत की शिखर तक जा सकते थे, 1,00,000 योजन की ऊंचाई। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से सौर मंडल से बहुत ऊपर, वो तो 1121 योजन ऊपर है, 790 योजन ऊपर है, तो लास्ट 900 योजन पर जाता है। तो ये 1,00,000 योजन। अब आप कहो हाँ ऑक्सीजन वगैरह कैसे होगा, तो उनके पास ये क्षमताएं होती थी विद्या के बल पर, उसके बल पर वे सब अपनी पूर्ति कर लेते थे। अगर ये समस्या होती तो जीवन कैसे बचता। तो वहाँ जा सकते हैं, जाते थे, आज भी जाते हैं, हमारी दृष्टि में नहीं आते। कभी कभी एलियंस वगैरह की जो बातें आती है ना, जो अभी भी पूरी तरह से रहस्य बनी हुई, तो ये इस बात का प्रतीक है कि यह अस्तित्व तो बहुत बड़ा है और वहाँ हर जगह की व्यवस्थाएं भी अलग अलग हैं। विद्याधरों की नगरियाँ बताई गई है विजयार्थ की श्रेणी में, तो विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में जो उनकी नगरियाँ बनाई गई है, तो वहाँ की पूरी जलवायु अलग, तो उस तरीके से भी उनके आवागमन में अंतर हो सकता है। हम सामान्य मनुष्य जिनको भूमि गोचरी कहा जाता है, और विद्याधर मनुष्य जो विद्याओं से संपन्न होते, उनके पास वो तकनीक थी, उस तकनीक के बल पर वे अपना सारा आवागमन और संचार करते थे, ऐसा माना। महाराज जी उसी श्रेणी में प्रद्युम्न कुमार को यहाँ से वहाँ लेके गए थे, तो वो भी वो वहाँ ले जाकर उसको टेक्नोलॉजी दे दी, विद्याएं दी, सिखा दिया, तो हो गया। आज भी एक देश दूसरे देश को अपनी टेक्नोलॉजी देता है ना, तो वैसा हो जाता है। बच्चों को पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो राजीव, हाँ पूछ रहे हैं बच्चे लोग। राजीव ईसा निमेश गाथा जी जैन गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे बड़ाईचंद ट्रस्टी संजय जी चौधरी टड़ा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाए, लक के बदौलत या उसके पुण्य के बदौलत, तो ऐसा होता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड सक्सेस तो मिल गया है, लेकिन हम उसे संभालने के काबिल अभी नहीं बन पाए। जो एक्सपीरियंस चाहिए रहता है उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो हमें सक्सेस मिला है वो मेंटेन रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, अचानक किसी को कोई बड़ी सफलता मिलती है तो प्रायः वह उसके अभिमान में फूल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, अपरिपक्व अवस्था में होने वाली सफलता मनुष्य को उलझा देती है। मनुष्य को एक बात अपने जीवन में रखना चाहिए, उपलब्धियों को गौण कर संतुष्टि को ध्यान देना चाहिए। मेरी सफलता मेरी उपलब्धियों में नहीं, मेरी सफलता बल्कि सार्थकता मेरे अंदर की संतुष्टि में। यदि कोई व्यक्ति कितना भी सफल हो तो उसको अहंकार से मुक्त होना चाहिए और उसे अपनी असलियत का ध्यान रखना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके घर गया, एक टूटी सी साइकिल दिखाई पड़ी।
जिनके घर में BMW, और जब आहार के लिए गया तो बिल्कुल सामने वो टूटी साइकिल खड़ी दिखी, मेरी नज़र पड़ी। हमने कहा बोला ये साइकिल क्या? तो उसने कहा महाराज ये मेरी शुरुआत है, मेरी शुरुआत है। पहले मैं इसी साइकिल से जाता था, आता था, मेरे पास कुछ नहीं थे। आज आप सबकी कृपा से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, लेकिन मैं इस साइकिल को सामने इसलिए रखता हूँ कि जब भी मैं इधर से जाता आता हूँ, मेरी नज़र पड़ती है तो मैं समझता हूँ, हमेशा यही बात दोहराता हूँ, मेरी असलियत ही है। आज साइकिल से BMW पे आया हूँ तो कल BMW से साइकिल पे भी आ सकता हूँ, इसलिए अहंकार किसी का नहीं होना चाहिए। मुझे उनकी बात बहुत गहरी दिखी, लगी, प्रभावित भी की, और वो बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, एकदम नम्रता की मूर्ति। जो व्यक्ति सब कुछ मेंटेन करने में समर्थ है, वो व्यक्ति भी अंतरंग में ऐसा भाव और विचार रख सकता है, और ये रखना चाहिए। आज के दौर में मैंने जो अनुभव किया है, बड़े बुजुर्ग तो फिर भी जिनने संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, वो अपने अतीत के दिनों को सामने रख करके बड़े साधारण तरीके से जी लेते हैं, लेकिन नई पीढ़ी तो सीधे आसमान में उड़ना शुरू कर देती। लेकिन उनको ये पता नहीं कि यथार्थ के धरातल को छोड़कर आसमान में ज़्यादा दिन तक नहीं टिका जा सकता। इसलिए जीवन के यथार्थ को समझे, अपनी वास्तविकता को ध्यान में रख करके चले, हकीकत सामने रहेगी तो चीज़ें होगी। तो पहली बात, अपनी जो शुरुआत है उसे याद रखो। दूसरी बात, अपने जो लक्ष्य हैं उसमें स्पष्टता रखें और अल्टीमेट गोल को ध्यान दें, बीच की उपलब्धियों को नहीं। पूर्ण उपलब्धि पूर्ण संतुष्टि का नाम है, वो जब तक ना हो तब तक चैन से ना बैठे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी संजय जी चौधरी तड़ा से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गोमिया के आपके अध्यक्ष शैलेश जी वर्षा जी गंगवाल। गोमिया गोमिया की इस पावन धरा पे द्वय मुनिवरों के चरणों में समस्त देवरी विधानसभा जिला सागर की जनता का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, स्वतः आपके दर्शन मात्र से मेरे मन के सभी प्रश्न हल हो जाते हैं, लेकिन आज मैं प्रश्न नहीं पर एक 4 माह का एक छोटे से समय का अनुभव जरूर आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और उस अनुभव के माध्यम से आगे का जीवन प्रशस्त करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा आगे का जो जीवन है वो आपके और जैन धर्म के बताए मार्गों पर चलकर संलेखना के साथ पूर्ण हो। हे भगवान, अभी जनवरी में अपने स्वास्थ्य को लेके मैंने आपके समक्ष एक ऐसी इच्छा रखी थी कि हे महाराज जी, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं स्वस्थ रखूं। लेकिन आपके बताए प्रवचनों को सुनकर मैंने प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को निर्जला उपवास रखना शुरू किया, और एक दिन आपके ही प्रवचन सुनकर मैंने रात्रि का भोजन का त्याग किया, सिर्फ पानी और चाय लेता हूं, बाकी कोई फल फूल नहीं लेता। उस दिन से 4 महीने में मेरा 10 किलो तो वजन कम हुआ है, और स्वस्थ इतना हल्का फुल्का हो गया है कि जिसको मैं बता नहीं सकता। हे भगवान, आपने जो बताया, मैं 3 साल से कई लाखों रुपए की दवाई करवा के भी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन एकमात्र भूखे रहने से मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। ये कैसा चमत्कार है। दूसरी, महाराज जी, कल आपके दर्शनों के बाद मैं गुणायतन गया था। मैंने अपने जीवन में ये 18 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, इसकी भव्यता के संकेत जो अभी से देखे हैं, ये मैंने कहीं नहीं देखे, और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि ये जो जैनेश्वरी दीक्षाएं आपके कर कमलों से प्रथम बार दी जा रही हैं, यदि ये दीक्षाएं हम नहीं देख पाए तो शायद हमने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। मैं इन समस्त चैनलों के माध्यम से जहां जहां तक मुझे जो लोग सुन रहे हैं,
उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप 18 तारीख को कैसे भी करके पहुंचे शिखर जी, और अपने जीवन में ये होने वाला पल जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये देखने के साक्षी बने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार संजय भाई का जोरदार अभिनंदन करूं। बंधुओं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने अपने जीवन शैली में बदलाव लाया। ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, एक बड़े व्यवसायी और एक बड़ी राजनीतिक प्रतिभा है। अभी भी वहाँ के एक बड़े राजनीतिक दल के एक बड़े पद पर अपना कार्य कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में रहने के उपरांत भी इस उम्र में पुरुषों में अष्टमी चतुर्दशी को निर्जला उपवास करने वाले अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने रात्रि भोजन त्याग किया, आपने खान पान में बदलाव लाया, और आपने खुद ने स्वीकार किया कि लाखों रुपए की दवाई से जो लाभ नहीं मिला वो भोजन के परित्याग से मिल गया। ऑटोफेजी का जो सिद्धांत है जिस पर नोबेल प्राइज मिला है, वो यही बताता है कि जब हम भोजन नहीं करते, उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर का टॉक्सिन है वो ख़त्म हो जाता है और हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मदद मिलती है। तो जो विकृति थी वो बदल गई, हट गई, और मैं देख रहा हूँ तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम्हारे तन का तेज बता रहा है कि व्यक्ति अगर खान पान पर संयम रखे तो उसमें कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं सभी से कहूँगा, भूख से मरने वालों की संख्या नगण्य होती है, और दिन भर खाने पीने वालों से अस्पताल अटे पड़े हैं। इसलिए समारोह में आना निश्चित भाग्य की बात है, लेकिन दीक्षा का अवसर पाना महाभाग्य की बात है। और ये बात सही है कि आज दीक्षा देखोगे तो हो सकता है कल तुम्हारे अंदर दीक्षा लेने के भी भाव बन जाए। उद्धार तो तभी होगा क्योंकि संगत से ही रंगत होती है। शैलेश वर्षा जी जंगवाल गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। हजारीबाग से अपने बीच में अभय जी छाबड़ा गोलू भाई यहाँ पर उपस्थित है, पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज मेरा दो छोटा छोटा पल तो महाराज जी। एक करो, एक हाँ बोलो। हाँ, कोई उम्मीद अगर अधूरा रह जाए तो वही उम्मीद दोबारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जब तक अवसर अंत तक, अंतिम संभावना तक करनी चाहिए। अब मैं समझ रहा हूँ उस उम्मीद को तो आखिरी तक लगना चाहिए, और तुम्हारी तरह कई उम्मीदवार हैं। हाँ, और बोलो। देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा कैसे रखें? देखिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा उनके स्वरूप को समझो। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है? हम उनकी शरण में क्यों जा रहे हैं? हम अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के लिए जा रहे हैं, और जब हम मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने की भावना से देव शास्त्र गुरु के साथ जुड़ते हैं और उनकी प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो हमारी श्रद्धा अपने आप सबल हो जाती है। अभय जी छाबड़ा हजारीबाग पूरे परिवार के साथ में डोनाइतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे भारद्वाज जी त्रिपाठी शिक्षक गोमिया। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज के दौर में पेरेंट्स बहुत जल्दी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। मतलब क्लास 7, 8, 9 के बच्चों के हाथ में अब मोबाइल फिक्स उनका पर्सनल मोबाइल है, पर मुझे ये ठीक नहीं लगता। तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि नहीं, कम से कम 10, 12 तक तो तुम लोग को मोबाइल का कोई ज़रूरत ही नहीं है।
है मेरे मोबाइल से पढ़ने का काम करना है, मेरे मोबाइल से करो। पर उनका ये सवाल उठता है, जब मेरे फ्रेंड्स के पास है तो आप अलाउ क्यों नहीं करते? उनके पेरेंट्स भी तो अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ ये हो जाता है कि मैं एरो माइंडेड हूँ, उनके पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड हैं। तो ऐसे में मेरा क्या जवाब होना चाहिए, मेरे को क्या रोल प्ले करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात तो सभी अभिभावकों को गंभीरता से सोचना चाहिए। बच्चों को मोबाइल देना, उससे पहले मोबाइल का कितना उपयोग करना है और कहाँ उपयोग करना है, इस बात की समझ पैदा करना चाहिए, औचित्य है। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जो चीज़ें हम स्क्रीन से सीखते हैं उससे ज़्यादा टेक्स्ट से सीख सकते हैं। अभी हमारी कच्ची उम्र है और हमें अपनी मस्तिष्क को, अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपनी भावनात्मक स्थिति को और स्ट्रॉन्ग बनानी। उसके लिए हमें परंपरागत तरीके से पढ़ना और सीखना चाहिए। उनको ये बात बताएं कि स्क्रीन से पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में असर नहीं डालती। टेक्स्ट से पढ़ी हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है, ये रिसर्च बताते हैं। तो बच्चों को स्क्रीन से टेक्स्ट की तरफ मोड़ना चाहिए और उसका महत्व समझाना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चे बड़े हो करके, चूँकि बहुत सारी पढ़ाइयाँ आजकल ऑनलाइन हो गई, तो बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है। बच्चे मोबाइल मांगते तो दीजिए, नहीं देंगे तो छिप के लेगा। बस एक कंडीशन रखें, पासवर्ड फ्री रखें, कोई पासवर्ड नहीं। और बच्चों के मोबाइल को समय समय पर देखते रहिए, चेक कीजिए कि बच्चे ने इस मोबाइल का क्या और कैसा उपयोग किया है। जिस दिन आपको लगे कि बच्चे ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसकी मोबाइल ले लीजिए, उसको इसका एहसास कीजिए कि बेटा देख, तो इसका सही उपयोग नहीं कर पाया, इससे तुम भटक जाओगे, तुम्हारा जीवन कलंकित होगा। हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को बर्बाद करो, ये कार्य नहीं हो सकता। तो बच्चा बचेगा। आप मोबाइल दे दिए और पिंड छुड़ा दिए। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है और इतने होशियार होते हैं कि आप पकड़ भी नहीं सकते। सब चीज़ें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, सुनो तो, आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। बच्चे आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि मोबाइल का कैसा कैसा उपयोग हो सकता है। उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड मत रखिए, पासवर्ड फ्री रखिए, और यदि कहीं चीज़ें हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका बेटा भी ऐसे ही कहा, 8th क्लास में उनने मोबाइल दे दिया, बस उसको बोल दिया कि पासवर्ड तुमको नहीं रखना। और एक दिन उस मोबाइल को उनने देखा तो भौचक्क रह गया, क्योंकि बच्चा गलत साइटों पर जा रहा था, कुकीज को देखा था। उसने तुरंत बुलाया और बोला, बेटा देखो तुमने ये सब देखा। उसने एक्सेप्ट किया। बोले, इसके लिए तुमने मोबाइल रखा? उसकी आंखों में पानी आया। कहा, सॉरी पापा। पूछा, आप बोलो क्या करना है? बोले, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं मोबाइल रख करके अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, मैं इस मोबाइल से मुक्त होऊंगा। बच्चे ने खुद ने मोबाइल वापस कर दिया, बेटे को ला करके मेरे पास आशीर्वाद दिलाया कि महाराज जी देखिए इस बच्चे ने ऐसा किया। तो हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा व्यवहार भी ऐसा करें, फ्रेंडली व्यवहार करें, उनको आज़ादी भी दें और अंकुश भी लगाएं। हम ज़्यादा अंकुश लगाते हैं या एकदम आज़ादी दे देते हैं, ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। नहीं देंगे ये कथन भी सही नहीं है, और जो चाहो सो ले लो ये कथन भी ठीक नहीं। भारद्वाजी त्रिपाठी ड्रोमिया। हाँ, ये बच्चा पूछेगा, बोलो। हाँ, एक प्रश्न और कर ले।
नमोस्तु महाराज जी। हम लोग जब भी वंदना करने जाते हैं पहाड़ का, तो हम लोग हमेशा ऐसा भाव जगता है कि हमेशा नियम लेके उतरते हैं, लेकिन जब भी ऐसी मम्मी लोग बोलती कि नियम ले लो तो वैसा भाव नहीं जगता। देखो बहुत अच्छी, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये तीर्थराज का प्रभाव है बेटा। वहाँ जाते तो हमारी विशुद्धि बढ़ती, हमारा मन निर्मल होता है, उसके प्रभाव से ऐसा हो जाता है। इसलिए समय समय पर जाते रहो और कोई बड़ा बड़ा नियम लेते रहो। छोटा छोटा भी नियम कल तुम्हें बड़ा नियम का हकदार बना देगा। ठीक, पीट्स मॉडर्न विद्यालय के भारद्वाज जी त्रिपाठी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे पेटरवार से अभिषेक जी जैन पेटरवार। सभी पेटरवार वाले उनके साथ एक साथ हो जाएं, पूरा पुरुष मंडल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, आपके द्वारा मुझे एक भक्ति रूपी जाम पीने को मिला। जब मैं रामगढ़ में रहता था बहुत साल पहले, जब आपकी जो भक्ति मुझे प्राप्त हुई, उसका ये फल मिला कि हमेशा शंका ही नहीं रही। जब तक मैं जिनवाड़ी में भी आपका कार्यक्रम देखते रहता हूँ और शंका समाप्त जो कुछ अगर है तो जिज्ञासा ही है। उसके लिए मैं थोड़ी सी बात कहूँगा उस भक्ति जाम के संबंध में कि मैं पीता न था तूने पीना सिखा दी, मैं पीता न था तूने पीना सिखा दी, पिलाते पिलाते ये भक्ति बढ़ा दी। दुआ दो कि अब, दुआ दो कि अब ये जाम पीने से पहले छा जाए नशा, जाम ही छूते छूते छा जाए नशा, या जाम ही छूते। परम पूज्य गुरुवर, रामगढ़ में आपके द्वारा प्रश्नोत्तरी में मुझे पुरस्कार भी मिला था। तब से मेरी भक्ति बढ़ती ही जा रही है, जिज्ञासा समाप्त हो गई है। जिज्ञासा है केवल, शंका हमारे पास रही नहीं गई। हाँ बोलिए। मैं लीन हूँ। मेरी जिज्ञासा यह प्रभु मानवर गुरुवर कि गोत्र परंपरा एक चलती है सनातन में, गोत्र परंपरा, गोत्र ऋषभ गोत्र के, हम लोग ऋषभ गोत्र के ब्राह्मण माने जाते हैं और लोग हम लोग को अक्सर दीक्षा के लिए बुलाते हैं। शैव वैष्णव शाक्त की जो दीक्षा ली जाती है उसके लिए लोग बुलाते हैं हम लोग अक्सर। तो उसमें गुरु वशिष्ठ तमाम तरह के ऋषियों के नाम पर गोत्र बने हैं। तो और जितने भी लोग हैं हिंदू समाज में, तो उसको कोई ना कोई गोत्र ही है किसी ऋषियों के नाम पर। तो मुझे जिज्ञासा है कि आखिर गोत्र क्या है? गोत्र जिस गुयते इति गोत्रम, जो हमें पहचान दे उसका नाम गोत्र है। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के गोत्र विभिन्न समाजों और जातियों में बनाए गए। गोत्र जातियों से जुड़े हुए, और जाति यानी अलग अलग लोगों का समूह, उनकी पहचान बनाने के लिए अलग अलग गोत्र बांट दिए गए। तो ये प्रायः गोत्रों को हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर बनाए गए। जैन परंपरा में एक वर्ग है शराक, जिसे प्रायः उनने गोत्रों को तीर्थंकरों के नाम पर बनाया। कुछ समाजों में जो जिस क्षेत्र में रहा उस गांव नगर के नाम से उनका गोत्र बना दिया। तो गोत्र केवल पहचान का एक माध्यम बना, उसके आधार पर ये चला। मंजू शांतिलाल जी पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। पुरुष वर्ग पहले ले लो, चलो सब इकट्ठे आ जाओ पेटरवार वाले। हाँ नरेश जी कहाँ? चलो पूछो पूछो जल्दी से, जो जहाँ वहीं पूछो, देर नहीं करो। अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं, वहीं पे, अब दूर है वहाँ। हाँ। जब तक महिलाओं को दे दो, चलो इकट्ठे हो जाओ। इधर महिलाओं में एक प्रश्न कर लें, वो भी समय क्रम है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनय जैन चिरमिरी संरक्षक गुणायतन। मैं और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी परिवार पे या घर पे संकट आता है, हम लोग श्री जी को याद करके उनको इससे बोलते हैं आज हम ये काम मेरा हो जाएगा तो हम ये करेंगे या वो करेंगे। करती हूँ जैसे मैं ही करती हूँ, तो अटूट श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ। लेकिन ऐसा होना करना चाहिए या नहीं? बच्चे को तकलीफ होती तो माँ को छोड़ के किसके पास जाएगा? तो हमें अगर कोई तकलीफ होगी तो हम भगवान के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? नहीं, जैसे बोलते हैं कि आप ये काम करोगे तो मैं ये करूँगी। कोई दिक्कत नहीं, ये संकल्प है, मनौती नहीं। एक प्रश्न छोटा सा, आशिमा का खंडवा से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, उसका कहना है कि पंचकलानक हो रहे हैं, उसमें जिसे शुरू दिन ही मोली बांधी जाती है, फिर अगर उस परिवार पे
कुछ संकट आता है, सुआ सुत्ता कुछ अगर होता है तो वो माना जाता है या नहीं? अगर वो पंच कहलाने के लिए संकल्पित हो गया तो नहीं माना जाए। नहीं माना जाता। हाँ, नमोस्तु। विक्रम कर रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा फास्ट करें। और विनय जी तैयार रहे, माइक दूसरा विनय जी तक भेज दें। नमस्ते महाराज साहब। महाराज साहब, हमारे जीवन में रिश्तों का क्या अहमियत है? हमारे जीवन में रिश्तों की क्या अहमियत है और हमें उन्हें कैसे संभालना चाहिए? अगर हमारे बीच अगर किसी तरीके कोई मनमुटाव हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो क्या रिश्तों को तोड़ देना चाहिए? ओम। रिश्तों के बिना तो जीवन ही नहीं चलता। रिश्तों के बिना हमारे संबंध नहीं बनते। तो रिश्तों की अपनी अहमियत है, इसे हमें मान करके चलना चाहिए। और रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते निभाए जाते हैं। और जब हम रिश्ते निभाने के लिए तैयार होंगे तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, रिश्ते मजबूत होंगे। विनय जी जैन चिरमिरी से, संरक्षक गुणायतन, गुरु चरणों में अपना बिहार टीम साथ में हो जाओ। हाँ, सब पूरी बिहार टीम उन्हीं के साथ में, गोल्ड भैया, अरविंद भैया, सभी जितने लोग उपस्थित हैं वे। और उसके बाद में अविनाश जी विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। ये प्रश्न मेरी बिटिया डॉक्टर पारुल जैन का है। महाराज जी कहते हैं कि बड़ी होनी छोटे रूप में टल जाती है, परंतु विधि का विधान तो निश्चित होता है। फिर से सुन लिया। विधि का विधान तो निश्चित होता है, ऐसे में हमारे पुण्य हमें निमित्त भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पुण्य से दुख का स्वरूप बदल जाता है? निश्चित रूप से। आज जो आपने बात बताई, पाप का प्रकोप था इनके। अब चूंकि आपने बात छेड़ दी, खबर पूरे देश में फैल जाएगी, पर घबराने वाली बात नहीं है। इनकी धर्मपत्नी और बेटी कहीं यात्रा कर रही थी, बस पलट गई, पूरी बस पलट गई। घटना बहुत खौफनाक थी, लेकिन गनीमत है कि एक खरोच तक नहीं आई, सब सलामत है, कोई कैजुअलिटी किसी की नहीं हुई। बस का पलटना पाप का उदय, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग निश्चित रूप से पुण्यशाली थे कि विपत्ति में भी वे अपने आप को बचा लिए। पाप आया पर बहुत ज़्यादा झटका नहीं दे पाए। इसलिए कभी किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या पता कब कौन सी घटना घट जाए और जीवन का क्रम बदल जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, अविनाश जी प्रवक्ता। आनंद कुमार जी जैन, हेलो, हजारीबाग से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आनंद जी बोलो। आनंद जी हजारीबाग, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और सुरेश जी डंडवाल, प्रोफेसर सुरेश जी डंडवाल तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हजारीबाग जैन समाज की ओर से महाराज श्री, आज लोग धर्म की ओर कम ओम ज्यादा भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या महाराज श्री, आज लोग धर्म की ओर कम और धन की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धन की चमक दिखती है, धर्म का तेज नहीं दिखता। लोग बिल्डिंग देखते, नींव नहीं देखते। जिस दिन बिल्डिंग की जगह नींव की तरफ दृष्टि देख जाने लगेगी, उसी दिन उनके जीवन की दिशा बदल जाएगी। सुरेश जी डंडवाल, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। रोमिया और तैयार रहेंगे तन्वी से जल्देन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अभी चर्चा हो रही थी अभिषेक पाठ की। हम लोग पुराने समय से अभिषेक पाठ करते आ रहे हैं। पणविधि पंच परम गुरु से स्टार्ट होता है और स ठोतर कलसा प्रभु जी के सिर धुरे, वहां पर एंड होता है। ये अभिषेक पाठ हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। ये अभिषेक पाठ करते रहें कि नहीं करते रहें? देखो, ये जन्माभिषेक का मंगल पाठ है। हम जन्माभिषेक नहीं करते, हम जिनाभिषेक करते हैं। पुराने ज़माने में लोग संस्कृत पढ़ते नहीं थे, उतनी जानकारी नहीं थी, तो ये परंपरा चल गई। सहसा ठोतर कलसा प्रभु जी के सिर धुरे, और नहलाने लगे वो।
अरे जब हमारे पास पूर्ण व्यवस्थित अभिषेक पाठ सुलभ है तो फिर कंजूसी क्यों करें? तो कभी कभार ये पुराना पाठ भी कर सकते हैं कि नहीं? अभिषेक पाठ तो वही पढ़ो, ये पाठ पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन अभिषेक पाठ वही करो, एक यूनिफॉर्म से चलो तो अच्छा होगा, नहीं तो 25 प्रकार की क्रियाएं होने लगेगी और तुम लोगों के मन में विक्रिया होने लगेगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुख्य प्रश्न पर आता हूँ, मुख्य शंका पर आता हूँ। जल्दी जैन भोपाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अविनाश जी समय हो गया। हाँ, जय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, जब एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाती है तो उसे एक अच्छी बहू माना जाता है, लेकिन जब लड़की के माता पिता लड़के से भी यही उम्मीद रखते हैं तो वो भी उनके परिवार के प्रति समर्पित रहे और जिम्मेदार रहे, तो इसे गलत समझा जाता है। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव क्या एक रिश्ता सिर्फ लड़की के समर्पण पर टिकना चाहिए या दोनों तरफ से सम्मान, भावना, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ऐसी गलत फहमियों को कैसे दूर किया जाए? देखो, विवाह जब होता है तो हमारे यहाँ एक शब्द आता है कन्यादान। किसका दान हुआ? कन्या का दान। कई बार कन्याएं कन्यादान शब्द से बड़ी क्षुब्ध होती है, जबकि उनको बहुत खुश होना चाहिए। कन्यादान का मतलब क्या है? हमने अपनी कन्या को तुम्हारे वंश की वृद्धि के लिए सौंप दिया। कन्या को नहीं दिया, अपने कलेजे के टुकड़े को दिया, तो दे दिया। अब दे दिया तो वही उसका घर है जहां उसका वर है, उसको वहीं रहना है। ये हमारी परंपरा है। एक जमाने में लोग अपने बेटी की घर का पानी नहीं पीते थे, आज भी बड़े बुजुर्ग ऐसा करते हैं। अब समय के अनुरूप परिवर्तन हुआ है तो चीजें बनती बदलती है, इसलिए जो हमारे परंपरागत मूल्य है हमें उसको आत्मसात करना चाहिए। हालांकि बदली हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में पहले एक माता पिता के अनेक संतान होते थे, अब एक ही होते, किसी को लड़का है किसी को लड़की अकेले। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम की वृत्ति को अपनाना चाहिए, पारस्परिक तालमेल बनाना चाहिए, लेकिन अपेक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओम। अविनाश जी जैन प्रवक्ता विदिशा से अपने बीच में, और समय रहा तो मनोज जी नीरज जी डंडवाल। गुरुदेव, बोलो बोलो। हेलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, एक समाचार है कि पंजाबी बाग के गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री जितेंद्र कुमार जी जैन का स्वर्गवास हो गया है। गुरुदेव उनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें जिससे बच्चों को सहन करने की शक्ति मिले। देखिए, जितेंद्र कुमार जी दिल्ली के बड़े समर्पित व्यक्तित्व के धनी। इनके 3 भाई गुणायतन से जुड़े, ये खुद संरक्षक थे, अन्य भाई भी गुणायतन से जुड़े रहे और नियमित हमारे पास आते जाते रहे। अचानक ये सूचना मिली कि कल उनका शरीर छूट गया। किसके साथ कब क्या स्थिति बन जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्वाभाविक है अचानक कोई व्यक्ति चला जाए तो मन को बड़ा दुख होता है। मैं इस घड़ी में पूरे परिवार से कहूँगा कि इस विपत्ति की घड़ी में धैर्य बनाकर रखें और इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। आना जाना लगा हुआ है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। हम लोगों ने तो बचपन से ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। जितेंद्र भाई बड़े सरल हृदयी और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उदार चित्त थे, धर्म के प्रति उनका काफ़ी समर्पण था और बहुत कुछ करना चाहते थे। जितना उनने अपना जीवन जिया अच्छे से जिया, और परिवार को मैं कहूँगा कि दुख की इस घड़ी में धैर्य रखे, इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाकर अपना पथ प्रशस्त करे। सभी को आशीर्वाद। बोलो अहिंसा परमो धर्म। परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।